फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 11 तक। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम जाकर छालटी की पेटी खरीदो और कमर में बांध लो, किंतु उसे पानी में नहीं डुबाओगी। मैंने प्रभु के आदेशानुसार पेटी खरीदकर कमर में बांध ली। प्रभु ने मुझसे दूसरी बार कहा, तुमने जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ और उसे वहाँ किसी चट्टान की दरार में छिपा दो। मैंने प्रभु के आदेशानुसार फरात जाकर वहाँ पेटी छिपा दी। बहुत समय बाद प्रभु ने मुझसे कहा, फरात जाकर वह पेटी ले आओ जिसे तुमने मेरे आदेशानुसार वहाँ छिपा दिया। मैंने फरात जाकर उस जगह का पता लगाया जहाँ मैंने पेटी छिपाई थी। मैंने उसे निकालकर देखा कि वह बिगड़ गई थी और किसी काम की नहीं रह गई थी। तब प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, प्रभु यह कहता है, मैं इसी प्रकार यहूदा और यरूशलेम की महिमा नष्ट हो जाने दूंगा। यह दुष्ट प्रजा मेरी एक भी नहीं सुनना चाहती और हठपूर्वक अपनी राह चलती है। वह दूसरे देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी उपासना और आराधना करती है। इसलिए वह इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कसकर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इस्राएल और यहूदा को अपने से बांध लिया था, जिससे वे मेरी प्रजा, मेरा गौरव, मेरी कीर्ति और मेरी शोभा बन जाए। किंतु उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसे तुम भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ईश्वर ने यह देखा और क्रुद्ध होकर उसने अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। उसने कहा, मैं उनसे अपना मुँह फेर लूँगा और देखूँगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि यह एक दुष्ट पीढ़ी है, यह एक विश्वासघाती संतति है। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ऐसे देवताओं को मानकर जो ईश्वर नहीं है, उन्होंने मुझे चिढ़ाया। तुच्छ देव मूर्तियों की पूजा कर उन्होंने मेरा अनादर किया। इसलिए मैं ऐसे लोगों द्वारा उन्हें चिढ़ाऊँगा जो मेरी प्रजा नहीं है। मैं एक तुच्छ राष्ट्र द्वारा उनका अनादर कराऊँगा। अनुवाक्य।
तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसके सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संख्याएं 31 से 35। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा। पृथ्वी के प्रारंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर यिर्मयाह नबी को छाती की पट्टी को कमर में बांधकर फरात नदी की ओर भेजता है और ईश्वर के आज्ञा अनुसार यिर्मयाह फरात नदी की ओर बढ़ जाता है। जब वह फरात नदी पहुंचता है तो ईश्वर ने कहा कि उसी नदी के एक किनारे उसे गाड़ दो, और उसने गाड़ दिया। बहुत दिनों के बाद ईश्वर ने यिर्मयाह को फिर से उसी स्थान भेजा और छाती की पट्टियां जहां गाड़ा था उसे लाने को कहा। जब उसने मिट्टी खोदी और छाती की पट्टियां निकाली तो वह टूटा फूटा और जर्जर अवस्था में था। ईश्वर ने कहा
जिस प्रकार तुम छालटी की पट्टियों को टूटा फूटा और जर्जर अवस्था में देखते हो, उसी प्रकार अपनी प्रजा को, यूदा और यरूशलेम को इसी तरह जर्जर बना दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे भुला दिया। उन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उन्होंने मनमानी किया और कुकर्म पर कुकर्म करता रहा, पाप पर पाप करता रहा, और इसी पाप के कारण वे नष्ट किए जाएंगे। वही ईश्वर अपनी प्रजा पर दया करता है और अपने पुत्र यीशु को हमें इन सब पापों से मुक्त करने के लिए भेजा। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य को फैलाने के लिए इस संसार में आए। प्रेम का राज्य, दया का राज्य, करुणा का राज्य, सेवा का राज्य, सुख समृद्धि का राज्य फैलाने आए। उन्होंने अपने स्वर्ग के राज्य को हमारे प्रकृति के सुंदर सुंदर उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत करते हैं, और आज के सुसमाचार में राई के छोटे से दाने और खमीर के उदाहरण द्वारा हमें ईश्वर के राज्य को बताते हैं। राई का दाना सभी दानों में सबसे छोटा है, परंतु वह बढ़ जाता है, और वही एक छोटा सा बीज बहुत फल उत्पन्न करता है। हम उसी राई के दाने के जैसे हम छोटे हैं। हमें दुनिया नगण्य माने, चाहे कितना छोटा माने, या हम संसार में लोगों के द्वारा तिरस्कृत हो जाए, लेकिन ईश्वर से जुड़ करके हम छोटे से दाने ही सही, लेकिन बहुत फल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर ने हमें फल उत्पन्न करने के लिए इस संसार में भेजा है, ताकि हम सभी खुशहाल रहें, हम सभी सुखी रहें और अनंत सुख के भागी बने। परंतु हम मनुष्य प्रभु यीशु के रास्ते से भटक गए। जिस प्रकार इस्राएली जनता, शासक, नेता, धर्म नेता और याजक ईश्वर के मार्ग से भटक गए, कुकर्म पर कुकर्म करते रहे, उनके जीवन में भूचाल आ गया, महामारी आ गया, बीमारी आ गया, दुख आ गया, और सब चीज नष्ट हो गया। आज हमारे संसार के, देश के नेता, शासक वर्ग, अधिकारी वर्ग,
मनामानी कर रहे हैं, ईश्वर के रास्ते से भटक गए हैं, संसार की चीजों में संलिप्त है, कुकर्मों में संलिप्त है, और हमारे देश को चलाने वाले लोग ही हमारा भक्षक बन गया है। डॉक्टर जो आज के युग में जो जीवन देता है, आज लोगों का खून को चूस रहा है। इस कोरोना महामारी के पीछे बहुत बड़ा राज्य है। ये कारपोरेट और उद्योगपति और धनी वर्ग हमारे गरीब जनता को चूस रहे हैं। कोरोना का डर और भय दिखाकर सभी डर गए हैं, सभी मर गए हैं, क्योंकि हम ईश्वर की शक्ति में नहीं, संसार की शक्ति, मनुष्य की शक्ति में विश्वास करते हैं, जो बुराई में संलिप्त है, जो पाप में संलिप्त है, जो हमें जीवन नहीं दे सकता है, हम उसी में संलिप्त है। आज ईश्वर हमें अपने पास बुलाता है। प्रभु यीशु जो हमारे लिए मर गए, हमें अपनी ओर आकृष्ट करता है, अपनी वाणी के द्वारा अपनी ओर आकृष्ट करता है। वह चाहता है कि हम सभी सुखी और स्वतंत्र जीवन जिए। हमें अपने गलतियों का एहसास करना है। हर एक देश के नेताओं, शासकों और राज्य करने वाले अधिकारियों को अपने गलतियों का एहसास करना है, अपने गलतियों पर पश्चाताप करना है, अपने मन और हृदय का परिवर्तन करना है। तभी पूरी संसार में सुख शांति आएगी, यह महामारी चली जाएगी। हमारे दुनिया में कितने महामारी आए और चले गए, यह भी आया और चला जाएगा, क्योंकि यह महामारी ईश्वर से बड़ा नहीं है, ईश्वर से शक्तिशाली नहीं है। इस महामारी में हमने खुद अपने परिवार के जवान बहू को, भाभी को खो दिया है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग डर और खौफ में जीवन बिता रहे हैं। भविष्य की कोई आशा नहीं दिखती है, और ऐसे समय में ही प्रभु यीशु हमारी शक्ति बनता है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर कार्यरत है, वो हमें शक्ति देता है। इसलिए डरे नहीं, प्रभु यीशु की ओर मुड़ जाए, उनका अनुकरण करे, हृदय से पश्चाताप करे। यह महामारी यूं ही चला जाएगा। कुछ भी सदा सर्वदा के लिए नहीं रहता। आज भूचाल है, यह भी समाप्त हो। यदि हम नहीं सुधरे और मनमानी करते गए, तो इससे भी ज्यादा भूचाल आएगा।
जो हमारे वश से बाहर चला जाएगा। केवल एक ही रास्ता, ईश्वर का रास्ता, ईश्वर का रास्ता, ईश्वर के राज्य का रास्ता हमें बंधनों से छुड़ा सकता है, हमको स्वतंत्र कर सकता है। आइए हम भक्ति से ईश्वर का गुहार करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू अपने लोगों पर दया करता है, करुणा बरसाता है। उसी दया और अनुकंपा से अपने पुत्र यीशु को दिया, जिन्होंने तेरे राज्य को हमें दिखाया है अपने जीवन के द्वारा। हे प्रभु यीशु, हम तेरे रास्ते से भटक गए हैं, तेरे मार्ग से भटक गए हैं, तेरे सच्चाई सत्य से भटक गए हैं। हे प्रभु यीशु, अपना पवित्र आत्मा भेज दे, हमारे कठोर हृदय को पिघला दे, ताकि हम सभी तेरे ओर मुड़ जाए, सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और हम सभी अनंत सुख के सहभागी हो सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें, ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।